नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 16 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस क्लास में आज पूछे गए पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं वो क्वेश्चन जो है अगली शिफ्ट में आपको बता सकूँ। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, वो तो बिल्कुल कंप्लीट देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। और आज जो क्वेश्चंस है वो बता दें कि पहले की अपेक्षा पहले दिन जो है वो केवल इजी क्वेश्चन आया था। उसके बाद कल भी पहले शिफ्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिला है कुछ क्वेश्चन, और आज जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नहीं बनने वाले थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो सभी साथी क्लास को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखिएगा, आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था। ये भी क्वेश्चन उतना हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाया होगा। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों इब्न बतूता। तो इब्न बतूता इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन सरल था, काफ़ी साथियों ने बिल्कुल आंसर किया होगा। तो अनुच्छेद 40 यह बताता है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, है ना, यानी ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 40 में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ग्राम पंचायत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य। एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी चर्चित क्वेश्चन है, काफ़ी साथियों ने बिल्कुल सही किया होगा। देखो, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो चेतन भगत यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग पुस्तक और उनके लेखक पढ़ रहे हैं तो आप लोग करेंट वाला ज़्यादा मत पढ़ना कि 2022 में या 2023 में जो पुस्तक लिखी गई है वो नहीं पढ़ना। देखो, जो पिछले दशक में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तकें हैं आपको वो पढ़ना है, सबसे चर्चित पुस्तकें पढ़ के जाना है, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चेतन भगत करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, देखिए, नोगक्रेम एवं लाहौल लोक नृत्य किस राज्य का है। तो ध्यान से देखिए, नोगक्रेम एवं लाहौल लोक नृत्य ये किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाता साथियों मेघालय का। एक क्वेश्चन पूछा था, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। अब देखिए, यहाँ पर संख्या आपसे नहीं पूछा था, परसेंटेज पूछा था। मैंने आपको ये लाइव क्लास में ये पढ़ाया था कि साथियों, अनुसूचित जनजाति की जब भी आपसे संख्या पूछे कि सबसे अधिक लोग किस या सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। और अगर परसेंटेज पूछे तो मिजोरम आएगा। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में है, तो मिजोरम में। एक क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यह बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। तो देखिए, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, तक्षण का अर्थ क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बेफिजूल यहाँ पर पूछ लिया है, हिंदी तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि हिंदी आपके सिलेबस में नहीं है दिल्ली पुलिस का, फिर भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, तक्षण का अर्थ होता है लकड़ी काटना। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। कल ही मैंने बताया था ये क्वेश्चन पूछेगा कल, और देखो आज पूछ भी लिया है ना। तो देखो, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में साथियों। कल पूछा था ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 वहाँ आपका आंसर हो जाता। और कल ही मैंने बताया था कि नाबार्ड भी आपसे पूछेगा, और देखो आज पूछ भी लिया है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई में। देखिए, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने से, उनमें से चारों में से एक ऑप्शन आपका नीति आयोग था। तो नीति आयोग जो है साथियों ये संवैधानिक निकाय नहीं है, तो नीति आयोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन भी
काफ़ी सारे साथियों से नहीं बना होगा। तो देखो, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना पंडित रविशंकर जी ने की थी, तो रविशंकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन नहीं है, इसको भी हम लोग मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए, अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, देखिए मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने। कब? तो 1949 में। यहाँ पर आपको ऑप्शन में मृणालिनी साराभाई रहा होगा या तो विक्रम साराभाई रहा होगा, ठीक है। तो 1949 में, याद रखिएगा। आगे देखिए, कबड्डी खेल में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें खिलाड़ियों की संख्या नहीं पूछा है। ज़्यादातर खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाता है कि कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन आज पूछा है कबड्डी खेल में अधिकारियों की कुल संख्या, जो रेफरी वगैरह होते हैं ना, उनकी संख्या पूछा है। तो याद रखिए 6 होता है, 6 है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 6। अब इसमें काफ़ी सारे साथियों ने 7 आंसर करके आया है, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। आगे देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान से देखिए साथियों, 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता R.H. विटेकर ने। तो R.H. विटेकर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो R.H. विटेकर करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, मुगल शासक हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, मुराद अली जो है साथियों, कौन से वाद्य यंत्र वादक हैं? तो सारंगी वादक। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों सारंगी। देखिए, आप लोग सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर देना साथियों। तो मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सारंगी से। एक क्वेश्चन पूछा था, श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था या कहाँ पर शुरू की थी? तो देखिए, श्री नारायण गुरु जी, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन की शुरुआत बाइकॉम में की थी, बाइकॉम सत्याग्रह, जो कि त्रावणकोर में हुई थी, रावणकोर में, और ये केरल में हुआ था, याद रखिएगा केरल में, ठीक है, केरल। तो साथियों, बाइकॉम सत्याग्रह जो है, बाइकॉम सत्याग्रह में यानी केरल में ये सामाजिक आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा बाइकॉम सत्याग्रह के समय में। चलिए तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था, 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया था? तो देखिएगा, 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया था? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता हरित क्रांति को साथियों, ठीक है, हरित क्रांति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान योजना, इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान से देखिए, मध्य मंडल की कुल ऊंचाई आपसे पूछा था, या अधिकतम ऊंचाई अगर पूछा था तो 80 किलोमीटर सिंगल ऑप्शन अगर था तो, या फिर अगर आपसे ऐसे 20 से 30, 40 से 50 ऐसा ऑप्शन दिया होगा तो 50 से 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? अब देखिए, राज्यसभा में आवश्यक सीटों की संख्या 230 है, ठीक है, और अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो आपका 250 है। यहीं पर अगर आपसे लोकसभा में पूछे तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, और निश्चित लोकसभा में निश्चित सीटों की संख्या है 545। ये भी याद रखना आप लोग। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं? तो 3000 स्टीपल चेज में कुल कितने जंप होते हैं? तो याद रखिएगा 7 जंप होते हैं, 7। तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, किस राज्य का लोक नृत्य है फुगड़ी? या फिर ऐसा पूछा होगा कि फुगड़ी लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों देखिए, फुगड़ी जो कि काफ़ी चर्चित लोक नृत्य है और ये गोवा राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो कल भी गोवा राज्य के लोक नृत्य से 2 क्वेश्चन पूछा था, आज भी पहले शिफ्ट में फुगड़ी नृत्य आपसे पूछा है, जो कि गोवा राज्य का लोक नृत्य है। आगे आपसे पूछा था, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो अभी हाल ही में इस स्टेडियम को बनाया गया है साथियों, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को, और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो उड़ीसा में। बाकी अगर साथियों कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन में से जो शुरू से पूछते आ रहा है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको एम एस एक्सेल और वर्ड से पूछा जा रहा है।
और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन इंटरनेट प्रोटोकॉल और ईमेल से एक क्वेश्चन तो पूछा जा ही रहा है। ठीक है, तो इतना आपको करना है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 25 में से आप 22 से 23 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ की बात करें तो 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन जो का लेवल अगर देखें पूरा ओवरऑल पूरे लेवल का, तो इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है, अगर आपने भी पेपर देकर आया है, कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। इस क्लास को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। चलिए साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।